हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बैंकिंग एग्जाम के लिए इंग्लिश को किस तरह स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना सबसे ईजी होता है। ये बस उनके कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या बोल दिया, है कि नहीं। ये भी बात सही है कि इंग्लिश में आपका एक्यूरेसी खराब होने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। ये भी बात सही है, यस। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर बनी रहिएगा। अगर आप नए हो तो आप ही लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश में जनरली 3 कैटेगरी का एक्सपीरियंस होता है। एक, जिनका इंग्लिश बाय डिफॉल्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है, जो मेरा कुछ फ्रेंड्स भी था कि उनका प्रिपरेशन से आने से पहले से अच्छा खासा एक उनका होल्ड है। दूसरा जो एवरेज, तीसरा मेरा कैटेगरी का जो बिलो एवरेज। अभी मैं आपको जो आज स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, तो इनमें से मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने के बाद आप सबसे टॉप हो जाओगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आपको मैं एवरेज जो स्ट्रेटेजी में है वो स्ट्रेटेजी से आपका मार्क्स एवरेज से ज्यादा आएगा। ये मैं बात बोल सकता हूं। अभी आप लोग बोलेंगे सर इंग्लिश में अच्छा कौन कौन है, कौन कौन बच्चे को आप लोग कंसिडर करते हैं कि उनका इंग्लिश अच्छा है। देखिए, जिन बच्चों का अगर स्कोर 80 to 80% आता है ऑन एन एवरेज, अगर एक मॉक टेस्ट में 80% आ गया तो उसको मैं नहीं, जिनका ऑन एन एवरेज मोर देन 80 to 85% उसका मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए आउट ऑफ 30 25 प्लस उनका मार्क्स ऑन एन एवरेज आ रहा है, मैं उन बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग दूसरा कुछ भी स्ट्रेटेजी फॉलो मत किया कीजिए। आपका जो खुद का स्ट्रेटेजी है वही फॉलो कीजिए एंड आप लोग अच्छी तरीके से मॉक मारिए, उसके साथ साथ सेक्शनल भी मारिए एंड मेन इंपॉर्टेंटली क्विज दीजिए। दिन में 3 से 4 क्विज दिया कीजिए, जो नहीं आता वेबसाइट में 10 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का, वो क्विज दिया कीजिए। इनमें क्या होगा ना कि आपका जो इंग्लिश में जो होल्ड है ना, उसको आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड बाकी 2 कैटेगरी जो एवरेज है एंड जो बिलो एवरेज है, उनके लिए मैं आज बोलूँगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट बात है कि बच्चों का मन में कुछ सवाल होता है कि सर इंग्लिश बैंकिंग एग्जाम के लिए किस तरह स्टडी करना चाहिए। दूसरा सवाल, ग्रामर का रोल कितना होता है, मेन। तीसरा सबसे बड़ा, सर वोकैब को कैसे मेमोराइज करें। सर वोकैब तो याद ही नहीं रहता है, डेली पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, कैसे करें। एंड उसके बाद वाला, सर इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना सही रहेगा, कैसे करना सही रहेगा। तो आज मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा, वन बाय वन डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का सराउंडिंग्स में जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है, बाय डिफॉल्ट उनका अच्छा है, ठीक है, कभी आप लोगों ने उनका एनालिसिस किया है कि उन लोगों का इंग्लिश क्यों अच्छा है, किस लिए अच्छा होता है। आप लोगों ने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं भी कभी नहीं किया। हम लोग क्या बोलते हैं, सर वो इंग्लिश मीडियम का है इसीलिए उनका इंग्लिश अच्छा है, या वो उनका मम्मी पापा दोनों लिटरेचर में टीचर है इसीलिए उसकी इंग्लिश अच्छा है। नो, ये गलत बात होता है। उनका इंग्लिश अच्छा होता है, इसका रीजन मेन होता है कि उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होगा कि चीज़ों को समझने का जो लेवल होता है ना, वो अच्छा होता है। हम लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। लेकिन उनका क्या होता है ना, इंग्लिश को पढ़ता तो है लेकिन समझता भी है अच्छी तरीके से। यही होता है डिफरेंस हम लोगों में उन लोगों में। आप उनको कोई भी वर्ड दे दीजिएगा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, माइट भी वो डायरेक्टली वर्ड का मीनिंग नहीं बोल पाएगा, लेकिन कोई लाइन के साथ, कोई सेंटेंस के साथ उनको मिला के वर्ड दे दीजिए, वो लाइन के साथ वो सेंटेंस का भी जो वर्ड है ना उसका भी मीनिंग वो बोल देगा, क्योंकि उनको वो सेंटेंस कॉम्प्रिहेंड करना आता है। ये मेन बात होता है। माइट भी उनका ग्रामर का नॉलेज अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोई भी पैराग्राफ आप उनको दे दीजिए और बोल दीजिए कि यहाँ पे गलती निकाल दीजिए, आपको वहां से गलती निकाल देगा। ये डिफरेंस होता है जो हम लोगों का में प्रॉब्लम होता है। तो इसको हैंडल कैसे करें। मैंने जो बोला इसमें मैंने एक जो मेन वर्ड पे मैंने फोकस किया, वो वर्ड था कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड, आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना पड़ेगा। मींस आपको रीडिंग हैबिट आपका होना चाहिए।
मेन इंपॉर्टेंटली रीडिंग हैबिट आपको होना चाहिए। अभी रीडिंग हैबिट कैसे करें सर, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, ये मुझे भी था, लेकिन वो हैबिट मैंने खुद में डेवलप किया। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कुछ बातें बोलना चाहूंगा जो मेन है, जो आप लोगों का माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो यूट्यूब में नहीं आता है कि ये स्टडी से 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा, ये आप भूल जाइए, ये टोटली स्कैम है। जिन लोगों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उन लोगों का, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम मतलब उतना हाईफाई नहीं है, उन लोगों का 30 आउट ऑफ 30 आना पॉसिबल नहीं है। मैं एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन मैं मानता हूं होता है, लेकिन 30 आउट ऑफ 30 ये अगर आप लेके पढ़ोगे ना तो आप इंग्लिश में कभी भी अच्छा मार्क्स नहीं कर पाओगे। फर्स्ट बात ये है, क्योंकि जिनका मैथ अच्छा होता है ना, उनका भी मैथ में 1 या 2 क्वेश्चन गलत होता ही है। फर्स्ट बात। दूसरा बात, आप जितना भी अटेम्प्ट करते हो इंग्लिश में, जितना भी, उसमें 2 से 3 गलती आपका होगा, ये भी आपको मानना पड़ेगा। यही होता है सच जो बच्चे लोग नहीं मानता है। बच्चे लोग बोलते हैं कि 100% देखिए इंग्लिश आप लोगों का प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ गलती होने का चांसेस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 2 बात आप याद रखिए। एंड ये जो होता है ना सबसे बड़ा स्कैम, 30 आउट ऑफ 30 का स्कैम जो होता है ना, ये माइंड से हटा दीजिए। फर्स्ट ये रिलैक्स में होगा आपका, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अभी आप बोलेंगे सर आप तो बोले कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करें? देखिए मेरा एक अच्छा था कि मुझे क्रिक बस का जो न्यूज़ होता है ना, उस न्यूज़ को पढ़ना बहुत पसंद था मुझे, क्योंकि आई एम ए डाई हार्ट फैन ऑफ क्रिकेट। मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो उनका आर्टिकल पढ़ना पसंद है। सेकंड मुझे क्या था, पहले पसंद नहीं था द हिंदू। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उनका 2 एडिटोरियल आता है। वो एडिटोरियल को आप लोग 2 नहीं 1 एडिटोरियल का पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको द हिंदू टफ लगता है तो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए और वहाँ का एडिटोरियल को पढ़ने का कोशिश कीजिए। सिर्फ उसको स्टडी नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से समझना है, उसमें लिखा क्या है। प्लस उसको समझने के बाद एक समरी बनाइए, अच्छी तरीके से समरी बनाइए। समरी बनाने के बाद आप दोनों को एनालिसिस कीजिए कि आपने कहा गलती किया है, आपका लिखा और भी अच्छा हो सकता है। इस तरह चीज़ों को कंपेयर कीजिए, आपको उस चीज़ों को समझ में आएगा कि आपका गलती कहाँ हो रहा है। ये आप करके देखिए। मैं बोलता हूँ कि 1 महीना करके देखिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश में आपका जो इंप्रूवमेंट टाइम लगता है, इंग्लिश का इंप्रूवमेंट आपको टाइम लगता है, क्योंकि इंग्लिश का जो इंप्रूवमेंट होता है ना, जो क्यूमुलेटिव होता है, एक साथ होता है, एक साथ होगा आपका। एंड अदर सब्जेक्ट रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इसमें आपको इंप्रूवमेंट क्विकली दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में आपका इंप्रूवमेंट थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंग्लिश में अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो आप लोग ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। फर्स्ट बात में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर आपको द हिंदू टफ लगता है तो दूसरा कीजिए। अगर आपको द हिंदू अच्छा लगता है तो द हिंदू का एडिटोरियल लीजिए। उसको 2 होता है, उसको 1 को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको कॉम्प्रिहेंड कीजिए। उसके बाद आप उसका समरी बनाइए, कंपेयर कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने कहाँ गलती किया है, उस गलती को किस तरह सुधार किया जा सकता है। फर्स्ट बात ये हो गया स्टडी। एंड इसके साथ साथ सिर्फ आप इसी में सीमित मत रहिए, उसके साथ साथ मॉक तो आप देते ही हो शायद, तो मॉक दीजिए, सेक्शनल दीजिए। सबसे मेन बात क्विज दीजिए। दिन में 3 से 4 क्विज दीजिए। क्विज मतलब जो वेबसाइट में नहीं मिलता है, जो क्विज जो 10 to 15 क्वेश्चन का जो क्विज होता है ना, वो दिया कीजिए। वो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि वही चीज आपका चीज़ों क्या होता है ना, वही चीज़ों में आप लोग आपका इंप्रूवमेंट देख पाओगे स्लोली। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, ये भोकेब को किस तरह मेमोराइज करें। देखिए भोकेब एक ऐसा चीज है ना, आप उसको अगर रट्टा मारोगे ना तो आपको कभी भी मेमोराइज नहीं होगा। आप जब एडिटोरियल पढ़ोगे या आपको जो पसंद आता है, मान लीजिए आपको फैशन का एडिटोरियल पढ़ना पसंद है, आपको टूरिज्म का एडिटोरियल पढ़ना पसंद है, जो भी एडिटोरियल आपको पढ़ना पसंद है उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट, उनमें से देखिएगा आपको जो भी नया वर्ड मिलता है ना, उस वर्ड को आप यूज करने का कोशिश कीजिए। जब समरी बनाओगे उनमें यूज कीजिए। स्लोली आपको वो चीज ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा। आप रट्टा मार के कभी नहीं याद कर पाओगे। वोकैब इसी तरह होता है, वोकेबुलरी इसी तरह ही स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप वोकेबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सेकंड बात, बच्चों का मेन क्वेश्चन होता है सर ग्रामर का रूल क्या है। प्रीलिम्स में ग्रामर का रूल 5 से 10 मार्क्स की होता है, लेकिन बच्चों का मन में यही बिठा दिया जाता है कि विदाउट ग्रामर आपका इंग्लिश क्लियर ही नहीं होगा, पर सबको छोड़कर सिर्फ ग्रामर ही देखते हैं। मैंने खुद किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं बोलता हूँ आरसी के लिए आपको क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, वोकेबुलरी चाहिए। पैराफिलर के लिए क्या चाहिए, वोकेबुलरी चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। पैराजंबल के लिए क्या चाहिए, पैराजंबल के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। क्लोज टेस्ट के लिए क्या चाहिए, वोकेब चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, 2 चाहिए। वर्ड रिप्लेसमेंट के लिए वोकेबुलरी चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए। तो बचा क्या भाई, सिर्फ इरर बचा, फाइंड द इरर। प्रीलिम्स में 5 मार्क्स का आता है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा होगा ना, तो ये भी आप विदाउट फॉर्मूला, क्योंकि आपको वहां पे सॉल्यूशन लिखने नहीं है, सिर्फ जो रॉन्ग है उसी को रिप्लेस करना है या जो रॉन्ग है उसको टिक करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आई लिव्ड इन दिल्ली। अगर मैं ये क्वेश्चन, ये लाइन मैंने लिखा, तो आपका साथ ही साथ आपका दिमाग में आ गया कि सर ये तो लिव तो गलती है, अभी आप सचमुच बोलिएगा, पहले आपको रूल याद आया, अगर आपको रूल पता है तो पहले आपको रूल याद आया या रॉन्ग दिखा आपको, पहले वो बोलिएगा। आपको रॉन्ग दिखा पहले, तो आपको तो रॉन्ग ही तो निकलना है ना वहां पे। तो ये आपको क्यों दिखा, क्योंकि ये चीजों को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमने यही चीजों को स्टडी किया था। सेकेंड बात मैं एक पूछूंगा कि सच बोलिएगा कि जब आप लोग जो बोलते हैं ना ग्रामर का रूल, सच बोलिएगा कि एग्जाम में आप लोग कितना ग्रामर के रूल रिकॉल कर पाते हो, ये मुझे सच बात बोलिएगा। क्योंकि मैं अगर सच बात बोलूं, मैं एक भी नहीं रिकॉल कर पाता था। अल्टीमेटली मैं तुक्के में ही मार के आता था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि हीरो कहां से, क्योंकि पहले समझ, उसके बाद जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन लेवल कॉम्प्रिहेंड करना सीखा ना, तब ऑटोमेटिकली माइंड में गलती आ जाता था। अरे 5 आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट करना है, ये कहाँ पे लिखा है भाई, कहाँ पे लिखा है 5 आउट ऑफ 5 ही अटेम्प्ट करना है। 3 अटेम्प्ट कीजिए ना, 3 सोच समझ के 3 अटेम्प्ट कीजिए। अगर वहां पे रिस्क लगता है तो 3 अटेम्प्ट कीजिए, हो गया। आई थिंक वोकैब का मैंने समझा दिया, ग्रामर का इंपॉर्टेंस मैंने समझा दिया कि बैंकिंग में अगर आप चाहो तो ग्रामर को थोड़ा सा कमती देख के आप अगर कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा जोर देते हो तो आपका ऑटोमेटिकली सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। मैं अपना स्टडी प्लान आपको शेयर करूंगा, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं डेली 2 मैं इंग्लिश को देता था। कैसे, फर्स्ट 8 to 8:30 मॉर्निंग, 8 to 8:30 में वोकैब को देखता था, वोकेबुलरी जो मैंने प्रीवियस कुछ दिनों में स्टडी किया था, जो मैंने यूज किया था, उसी चीजों को एक बार मैं रिकॉल करता था। जो मैंने प्रीवियसली देखा उसी को मैं एक बार रिकॉल करता था। उसके बाद मेरा कुछ काम होता था तो मैं 10 से 11 मॉर्निंग में 10 से 11 ये पीरियड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पीरियड में मैं क्या करता था, पहले मैं एकदम इनिशियल का बात बोलता हूँ, ठीक है। मैं एक एडिटोरियल पढ़ता था, उसके बाद सेकेंडली उस एडिटोरियल को इसको पहले कॉम्प्रिहेंड करने में 20 to 25 मिनट्स मुझे लगता था, बाद में उसी को 5 मिनट्स लगता था मुझे। सोचिए मैंने कहाँ से चीज़ों को मैंने चेंज किया है। अभी भी अगर मैं एक एडिटोरियल पढ़ता हूँ तो उसको स्टडी करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में 5 मिनट्स लगता है मुझे, नियरली 5 मिनट्स, लेकिन उस टाइम में मुझे इनिशियली 20 to 25 मिनट्स लगता था। सेकेंडली उसका समरी बनाना, उसमें भी 20 to 25 मिनट्स लगता था मुझे। तो यहाँ पे 40 to 50 मिनट्स मेरा चला जाता था। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स मैं उसको एनालिसिस करता था, 10 to 15 मिनट्स उसको एनालिसिस करता था। ये हो गया मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल। शाम का शेड्यूल क्या होता था, मान लीजिए मैंने दिन में एक मॉक मार दिया
तो मॉक में मैं इंग्लिश को किस तरह एनालिसिस करता था कि अगर आप नए हो तो इस तरह एनालिसिस कीजिए कि आपका गलती कहाँ कहाँ हुआ है वो देखिए, एंड किस तरह आपका गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, आपका गलती क्यों हुआ है। मॉक में अगर आपका गलती हो रहा है, मान लीजिए 10 पहले इनिशियली तो मेरा गलती मोर देन 50 था, 15 मोर देन 15 में गलती करता था ईच मॉक टेस्ट में, बाद में वही घट के 3 से 4 पे आ गया। दैट इज माई अचीवमेंट। ठीक है, तो ये जो गलती हो रहा है क्यों हो रहा है, आपने जानबूझ के गलती किया या चीजों को आपने कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, तो वो चीजों को देखिए फर्स्ट। सेकेंड बात, मैं सेक्शनल देता था, सेक्शनल। थर्ड क्विज, मैं ये ऑलवेज बोलता हूं कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सेक्शन हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, जीए हो, एनी क्विज, सेक्शनल एंड मॉक, ये 3 आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका अच्छा, आप क्या स्टडी कर रहे हो उसका इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। सेक्शनल, मॉक एंड क्विज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 से 4 में डेली देता था। सेक्शनल में 1, अगर एग्जाम का सामने हो तो 2, अगर एग्जाम का मतलब ज़्यादा दिन नहीं है तो मैं 2 सेक्शनल देता था, और इन नॉर्मल डेज में मैं 1 देता था। इन 3 से 4 क्विज मेरा डेली होता था, डेली होता था। तो यही है अल्टीमेटली जो इंग्लिश का कंप्लीट स्टडी प्लान, जो मैं जब स्टडी करता था उस टाइम पे मैं यही स्टडी प्लान फॉलो करता था। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार, ओनली एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपको जस्ट फॉर 1 मंथ कुछ, अगर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ये कीजिए, ये कीजिए 1 आवर के लिए, आपका जो स्ट्रेटेजी है इंग्लिश का उसको साथ आप सिर्फ ये 1 महीना 1 मंथ फॉलो कीजिए, 1 मंथ ओनली। अगर आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा है ना, मत कीजिए। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देके बोलता हूं, 100% देके बोल रहा हूं, इसमें आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप ऑनेस्टली काम करते हो, अगर आप ऑनेस्ट होके आपका स्टडी करते हो तो इसमें आपका बेनिफिट जरूर दिखेगा। मैं खुद देखा, मेरा बेनिफिट मैंने खुद देखा। इवन मैंने जिन लोगों को रिफर किया ना, उनका भी मैंने ग्रोथ देखा इंग्लिश में, उनका भी ग्रोथ हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 1 मंथ, ओनली 1 मंथ, जो आपका स्टडी प्लान है वो आप फॉलो कीजिए। मैं उनमें कुछ भी नहीं चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये एडिशनली एक बार फॉलो कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला और अच्छा लगा तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।